जेएसएससी सीजीएल के मास्टरमाइंड विनय शाह, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का मास्टरमाइंड है विनय शाह, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर लीक हुआ था, उस पेपर लीक का मास्टरमाइंड था विनय शाह, और विनय शाह एक सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत है और इसी की आड़ में वो पेपर लीक का धंधा करता है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता दे रहे हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी सीजीएल की परीक्षा में पेपर लीक के मुख्य आरोपी विनय शाह उर्फ हरिहर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो बहुत लंबे समय से फरार था। अपनी लोकेशन छिपाने के लिए नेपाली सिम का यूज कर रहा था। वो उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने उसे गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित हनुमंत नगर कॉलोनी से पकड़ा है। विनय शाह पूर्वोत्तर रेलवे के यांत्रिक कारखाना में सेक्शन इंजीनियर के पद पर तैनात था और सरकारी नौकरी की आड़ में वो लगातार अपना ठिकाना बदलकर फरारी काट रहा था। जनवरी 2025 में क्राइम ब्रांच झारखंड ने उसके खिलाफ बीएनएस की गंभीर धारा और प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 के तहत मामला दर्ज किया था, क्योंकि ये सामने आ गया था कि भाई विनय शाह जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर लीक हुआ है उसके पीछे था। और यह भी बताया जा रहा है कि झारखंड पुलिस की विशेष टीम ने यूपी एसटीएफ के से इस मामले में सहयोग मांगा था और एसटीएफ की टीम कई दिनों से उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी और सूचना मिलने पर घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। और उसने पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि 22 सितंबर 2024 को जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, उस पेपर लीक का मास्टरमाइंड वही था और उसने अपने साथियों के भी नाम बताए हैं। उसने मनोज कुमार, शशि भूषण दीक्षित और संदीप त्रिपाठी, इन 3 लोगों का नाम बताया था। उसने ये भी बताया कि रांची में होटल जेड स्क्वायर है जहां पर वो रुका था और यहीं से जेएसएससी सीजीएल के पेपर लीक की पूरी प्लानिंग हुई थी। और उसने अपने जो पूछताछ है, सूत्र ये बता रहे हैं कि उसने बाकायदा ये पेपर लीक जो है ये एजेंसी के थ्रू उसने करवाया, ऐसा उसका दावा है। तो अब इस मामले में अब नया जो बात है वो सामने आ रही है कि एजेंसी के थ्रू ये पेपर लीक हुआ था, जो उसके दावा पेपर किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि पेपर लीक की साजिश है वो रांची के जेड स्क्वायर होटल में रची गई थी। अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले मोतिहारी रक्सौल बॉर्डर के रास्ते नेपाल ले जाया गया था, वहीं पर प्रश्न पत्र रटवाया गया था और इसके बदले मनोज ने विनय के बैंक खाते में 1 लाख रुपए भेजे थे। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से नेपाली और भारतीय सिम कार्ड भी बरामद किया गया है। एसटीएफ ने उसे शाहपुर थाना पुलिस को सौंप दिया है। अब झारखंड पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाएगी और आगे की पूछताछ करेगी। विनय साहब वैसे तो रांची का ही रहने वाला है और गोरखपुर में अपनी पहचान बदल करके रह रहा था। अब इस गिरफ्तारी के बाद यह माना जा रहा है कि पेपर लीक जो सिंडिकेट है इसके बाकी जो सदस्य हैं उनको भी पकड़ लिया जाएगा। और विनय शाह ने पूछताछ में यह बताया है कि अभ्यर्थियों को रांची से पहले रक्सौल मोतिहारी बॉर्डर पर ले गया, वहां से नेपाल में उनको क्या किया गया कि एक रूम में सबको बंद कर दिया गया, उनका मोबाइल छीन लिए गए और उसके बाद उनको पेपर रटवा दिया गया कि भाई इस पेपर को आप लोग रट लीजिए, यही पेपर आने वाला है। तो आप समझ सकते हैं ये पूरा पेपर लीक सिंडिकेट का हेड बताया जा रहा है यही विनय शाह। ये रेलवे में सेक्शन इंजीनियर के पद पर था और सेक्शन इंजीनियर के पद पर ही था उसी दौरान रांची पुलिस ने इसका खुलासा किया था। रांची में होटल जेड स्क्वायर है, जिस जेड स्क्वायर होटल में ये पूरा जो नेक्सस है ये रुका हुआ था और जेएसएससी सीजीएल का जो परीक्षा था उसकी जो एजेंसी है, परीक्षा कराने वाली जो एजेंसी थी, उस एजेंसी के कुछ सदस्य भी जेड स्क्वायर होटल पहुंचे थे, जिनसे उसकी बातचीत हुई थी और वहीं पर सारी प्लानिंग हुई थी। पेपर लीक का सारा सिंडिकेट जो है वो वहीं से चल रहा था। तो अब पुलिस इस मामले में जांच आगे बढ़ाएगी कि इस पेपर लीक सिंडिकेट में कौन कौन था, झारखंड से कौन कौन किसका ताल्लुक है, जेएसएससी से क्या किसी का ताल्लुक, एजेंसी से कौन कौन है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है और ये ऐसे समय में ये गिरफ्तारी हुई है जिस समय में सीआईडी का दावा कर रहा है कि भाई दूसरी बार जो पेपर हुआ वो पेपर लीक नहीं है। हाईकोर्ट ने पूरा फैसला जो है वो अपने पास सुरक्षित रख लिया है। आपत्तियां जो है वो हाईकोर्ट ने मांगी हुई कि चिट्ठी के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश एसटीएफ की मदद से ये गिरफ्तारी हुई है और अब विनय शाह को रांची लाने की तैयारी ट्रांजिट रिमांड पर चल रही है।